हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ रैम्पलस्टिल्टस्किन के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था यान बाइली को दूसरी रात भी सुला देता है, फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैं यहाँ का हर दिन का सोने का बना दूंगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। रानी तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुँचा पाएगी। अब यान उठ गया। अपनी सारी पावर्स को उसने अपने हाथों से बहने दिया। वहाँ पर तो मानो सुनहरी धूल का चक्रवात सा आ गया और वहाँ पड़ी सारी घास सोने में बदल गई। अब यान बाइली के पास वापस आ गया। उसे गोद में लेकर दीवार के सहारे बैठ गया, उसके ऊपर कपड़े उड़ाए और अगले 3 घंटों तक उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा कर रखा, जब तक कि नए दिन का सूरज नहीं निकलता। जब बाइली की आँख खुली, ने सुनहरी धूल को हवा में घुलते हुए पाया। वो कमरा फिर से एक बार सोने से भर चुका था, जगमगा रहा था, पर बाइली की नज़र में ये सब बेतुका था, बेफिजूल था। जब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं तो वो खालीपन दुनिया का कोई सोना नहीं भर सकता। इससे पहले कि वो ये सोचे वो दोबारा से यहाँ से कैसे मिल सकता है, फिर से रानी उसके सामने प्रकट हो गई थी। बाइली सोच रहा था उसे कैसे भी करके इस विषैली रानी के चंगुल से निकलना होगा, पर सबसे पहले वो उठा, अपने कपड़े पहने। जब उसे कल रात की बात याद आ गई, उसके गाल गुलाबी हो गए थे। उसने यान के साथ यहाँ पर क्या किया है। इस बार रानी खुद कारागार में आ चुकी थी, अपनी आंखों से अपना सोना देखने के लिए। सोने को देखकर फिर से वो लार टपकाने लगी। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट आ गई और वो बाइली की तरफ मुड़कर बोली, इस बार मेरे हैंडसम मिलार के बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसी वक्त बाइली का खून ठंडा पड़ गया। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, वो समझ चुका था। तीसरी रात बाइली फिर से एक बार कारागार में बंद था और दुआ कर रहा था कि वो यहाँ पर ना आए। माना कि उसे बेचैनी हो रही थी, वो चाहता था कि वो उससे बस एक बार मिले, फिर भी वो दुआ कर रहा था कि वो उससे दूर रहे। बाइली ने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी और मन ही मन दुआ कर रहा था कि चाहे जो हो, बस यान इस बार उसका फैसला ना बदले, वो यहाँ पर ना आए। वैसे भी बाइली सोना तो चाहता ही नहीं है। बाइली शांत हो गया। उसने अपने आप को आगे के लिए तैयार कर लिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से, बाइली ने कहा। यान बिंगयन तो कितना कुछ सोचकर उसके करीब आया था, पर होंगई उससे इस तरह से बात करेगा ये तो उसने नहीं सोचा था। यान बिंगयन ने कहा, तुम इतने बड़े घास के ढेर के बीच में खड़े हो जिससे 3 घर छत तक भर जाएंगे। पर होंगई ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल चुप रहा। यान ने कहा, तो तुम मरना पसंद कर रहे हो मेरी मदद लेने की बजाय। अब उसे गुस्सा चढ़ने लगा था। आखिर होंगई को हुआ क्या है? अचानक से उसे किस बात का बुरा लग रहा है? क्या उसे यान के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं? यान गुस्से में बाइली के सामने जाकर खड़ा हुआ और पूरे गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मिलर के बेटे, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? तुम्हारा मुझसे मन भर गया है? बाइली ने बस हाँ में सिर हिलाया। क्या? यान यान बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ, पर यह दर्द उसके अंदर गुस्से की शक्ल में फूट पड़ा। यान बोला, ओह ऐसा है क्या? तुम्हें सोना मिल गया तो अब तुम्हें मुझसे घिन आ रही है? फिर से एक बार बाइली ने बस हाँ में सिर हिलाया। अब तो यान का दिल टूट चुका था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि वो उस पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने बाइली के हाथ को ज़ोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। यान फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मैं पैदा हो गया हूँ। क्यों हो गई? क्यों? यान होंगई से नफरत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे इस बात की इजाज़त ही नहीं थी। यान बिंगयन ने कहा, कम से कम आखिरी बार मेरी तरफ देख तो लो। क्या तुम्हें इतना भी ढाढ़स नहीं है कि तुम एक बार मुझसे नज़रें मिलाओ? बाइली ने सर हिलाकर मना किया।
क्या यान उसके लिए इतना पराया हो चुका है कि बाइली एक आखिरी बार उसकी तरफ देख भी नहीं सकता? पर यान ने भी ठान लिया था, चाहे जो हो, वो बाइली को उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर करके रहेगा। उसने तुरंत बाइली के चिन के नीचे अपना हाथ रखा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया, पर बाइली उसका हाथ हटाते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता। पर यान नहीं रुका। उसने बाइली के बालों में हाथ डाला और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। यान ने कहा, तुम्हारी आखिरी नज़र हो गई, मुझे दे दो। होंगई बोला, नहीं, प्लीज़। यान चिल्लाया, मेरी तरफ देखो। अब बाइली ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, यान के चेस्ट पर रखे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। बेंगयून तो सांस लेना ही भूल गया और परेशान होकर बोल पड़ा, होंगई, क्या क्या हुआ? बाइली की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर यान ने सर हिलाकर मना कर दिया। उसका सारा गुस्सा गायब हो चुका था। अब वो बस बाइली के लिए परेशान था। वो जानना चाहता था, बाइली उसे दूर क्यों भेजना चाहता है। यान ने पूछा, क्या हुआ? बाइली ने आंखें बंद कर ली और कहा, जाओ यहाँ से। अब यान भी अपनी जिद पर अड़ गया था। उसे हर हाल में जानना था कि होंगई ऐसा क्यों कर रहा है। वो क्यों नहीं चाहता कि यान उसके लिए इस दान को सोने में बदल दे। और अगर वो सोना नहीं चाहता तो उसने उसे बुलाया क्यों? अगर हमेशा की तरह रानी ने उससे ये कहा हो कि अगर होंगई ने ये सब सोने में नहीं बदला, फिर होंगई के साथ क्या होगा? कहीं रानी उसकी जान तो नहीं ले लेगी? ये वो नहीं होने दे सकता। यान ने कहा, होंगई, बताओ मुझे, सब सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त मैं सारे धान को सोने में बदल दूंगा। बाइली अपनी जगह पर ही जम गया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। यान ने कहा, पर मैंने कहा था कि बस आखिरी बार मुझे देख लो, और तुमने देखा। बाइली चिल्लाया, नहीं, कोई सौदा नहीं। यान ने फिर से कहा, बोलो होंगई। अब बाइली के हाथ यान के रोब्स पर और जोर से कस गए। बताओ ना। यान ने बाइली के चिन से हल्के से चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बाइली बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। अब यान ने फिर से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, ये। उसने बाइली को किस किया, जिसके ज़रिए वो अपना पूरा प्यार, बाइली के लिए यान के दिल में जो कोई भी फीलिंग्स है, सब बता रहा था। बाइली रेंगते हुए यान के पास पहुंचा। ये देखकर तो यान और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्या हो गया है जिसने उसके होंगई को इतना परेशान कर दिया है। यान ने कहा, होंगई, बताओ मुझे, क्या रानी ने तुम्हें फिर से धमकी दी कि वो तुम्हारी जान ले लेगी? बाइली ने हाँ में सर हिलाया। यान ने पूछा, पर क्या इस बार कुछ और मसला है? बाइली ने फिर से हाँ में सर हिलाया। यान ने पूछा, क्या तुम्हारे बाबा को उससे खतरा है? इसका जवाब ना में आया। यान ने पूछा, क्या कुछ और? इस बार जवाब हाँ में आया, बस थोड़ी झिझक के साथ। बाइली ने कहा, उसने इन कैदियों में से एक का सर कलम करवा दिया और कहा कि जब तक मैं उसे मना करता रहूँगा, वो एक एक करके सभी कैदियों को मार डालेगी। और जब मैंने हाँ कहा तो उसने कहा कि वो मुझे रिवॉर्ड देगी। कैसा रिवॉर्ड? यान ने पूछा। बाइली ने कहा, उसने कहा कि वो मुझे अपना हस्बैंड बनाएगी और जब तक वो जिएगी मुझे सोना बनाते रहने का सौभाग्य मिलेगा। अब यान की उंगलियां बाइली की पीठ पर जोर से कस गई। होंगई तो बस उसका है। बाइली ने कहा, मैंने उसके इस रिवॉर्ड को मना कर दिया। वैसे भी फर्स्ट नाइट के बाद तो वो मुझे ऐसे ही मार देगी, सोना मिले या ना मिले। होंगई चला जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यान सोच रहा था और इधर बाइली कह रहा था, पर हर रात अगर मैंने उसके लिए सोना नहीं बनाया तो वो गांव वालों को एक एक करके जान से मार डालेगी। उसने कहा, जब तक वो जिंदा रहेगी मुझे अपने साथ रखेगी।
और जब जब मैं उसे सोना बनाने के लिए मना करूँगा, वो किसी और को इसके लिए तड़पाएगी। बस मुझे ज़िंदा रखेगी, सबको तड़पता हुआ देखने के लिए, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। पर पर क्या? यान ने पूछा। बाइले ने कहा, पर आज रात अगर तुमने ये सोना बना दिया तो कल सुबह वो मुझे नहीं मारेगी, फिर मेरे साथ शादी करेगी, हमेशा हमेशा के लिए मुझे प्यार करने के लिए, बच्चे पैदा करने की, उसके साथ रहने की शपथ लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, होंगई चिल्लाया। वो यान के पास चला गया, उससे चिपक कर बैठता हुआ बोला, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसके साथ बिल्कुल नहीं। चाहो तो वो कभी नहीं, मैं मरना पसंद करूँगा। चाहो तो किसे, होंगई? यान ने पूछा। बाइली फिर से आगे बढ़ा, पूरी तरह से यान की बाहों में आ गया, अपना सर यान की चेस्ट में छुपाया। यान ने फिर से एक बार बाइली का चिन पकड़ा और उसके आंखों से आंखें मिलाते हुए बोला, सिर्फ किसके लिए? तुम किसके लिए ये वादा करोगे? बाइली ने कहा, तुम जानते हो। यान ने कहा, बताओ। सिर्फ तुमसे, बाइली ने जवाब दिया, और यान ने तुरंत बाइली को किस कर लिया, उसे पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। यान के अंदर तो जैसे एक आग सी जलने लगी थी, हर तरफ बस चिंगारियाँ ही चिंगारियाँ उड़ रही थी। वो पूरी तरह से इस मिलर के बेटे के वश में हो चुका था, पूरी तरह से उसके प्यार में रंग चुका था। यान ने कहा, होंगई, अगर तुम मुझसे वादा करते हो, तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मुझसे प्यार करते रहोगे, तो मैं इस स्थान को सोने में बदल दूंगा। नहीं, बाइली चिल्लाया। यान कहने लगा, मुझे दे दो, मुझे अपना वादा दे दो, मुझसे वादा करो, हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो, होंगई। बाइली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने यान को घूरते हुए देखकर पूछा, क्या? यान ने फिर से कहा, इस दान को सोने में बदलने के एवज में मैं तुमसे हमेशा के लिए मेरा साथ मांगता हूँ। मैं बाइली की आंखें तो चमकने लगी। यान तो फिर से एक बार उसके लिए पागल हो गया, फिर से एक बार उससे प्यार करने लगा। अचानक से बाइली मुस्कुराया और बोला, पर मुझे सोना नहीं पसंद है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम हर किसी को सोने में बदल देते हो। नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए यान ने बाइली को अपनी तरफ खींच लिया और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। उस पर तो जैसे नशा छा गया था। वो सच में इस मिलर के बेटे से बेइंतहा प्यार करने लगा था। अब यान ने बाइली के नेक पर किस किया, जो बेइंतहा खूबसूरत थी। बाइली भी सोचने लगा, वो वादा ज़रूर करेगा बिंगयून से, चाहे रानी इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना ले ले, पर वो कभी भी रानी से इस बात का वादा नहीं करेगा, ना ही उसके साथ शादी करेगा। अब उसने अपना पूरा मन बना लिया था। आज रात वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने का वादा करने वाला है, पर उससे, जो उसके दिल में रहता है, उसके सामने खड़े इस बेहद खूबसूरत इंसान से, जो एक एप्पल के साथ उसकी ज़िंदगी में आया और उसकी ज़िंदगी को रोशन कर दिया, जिसका प्यार सूरज की धूप की तरह साफ है, जिसने उसके अंदर प्यार की भावनाएं जगाई, उसके अंदर का प्यार जगाया अपने बहुत अजीबोगरीब तरीके से। बस एक यही आदमी है जो उसका प्यार कहलाने के लायक है, और अब से उसका हस्बैंड। यान ने कहा, होंगई, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में कबूल कर लो, मुझसे वादा करो। होंगई ने कहा, हाँ, वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। यान ने फिर से कहा, मुझसे वादा करो, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, और मैं यहाँ की हर चीज़ को तुम्हारे लिए सोने में बदल दूंगा। हाँ, बाइले ने जवाब दिया। अब यान के अंदर फिर से एक बार वो सुनहरी रोशनी जगमगाने लगी, जैसे उसकी हर एक कोशिका पागल हो चुकी है, वाइल्ड हो चुकी है। ये ऐसी आग थी जो उसने अब तक खुद भी पैदा नहीं की थी। होंगई, यहाँ आओ, यान ने कहा। बैली तुरंत आगे बढ़ा और यान अब फिर से एक बार उसे किस करने लगा,
बहुत ही ज़्यादा प्यार से। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बायली से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे अपने और करीब खींचने लगा, पर फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। उसने बायली की पीठ पर हाथ फिराना शुरू किया। बायली ने जैसे ही अपना सर पीछे किया, यान उसके नेक पर किस करने लगा। मौन करते हुए बायली ने अपने आप को यान को सौंप दिया, पर तभी उसे कुछ ख्याल आया। पर क्या? बायली बोलने की कोशिश करने लगा। यून, यून रुको। रानी ने कहा था, अगर अगर तुमने सोना सोना बनाया, वो वो मुझसे शादी। यून, बायली चिल्लाया। यान का हाथ अब उसके प्राइड पर था। यान फिर से एक बार बायली के नेक पर अटैक करता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे नेक बहुत पसंद है ये, और जिस तरह से तुम मेरा नाम लेकर चिल्लाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहते ही यान ने बायली के नेक पर अटैक किया। बायली जोर से चिल्लाया। यान तो सोच रहा था, काश उसके अंदर ये पावर्स होती कि वो तुरंत कपड़े गायब कर पाता। पर वो अगर बायली बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। यान उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। बायली पर हर तरफ से अटैक हो रहा था। फिर आखिर उसकी परेशानी समझते हुए यान ने कहा, अगर वो तुम्हें यहाँ से खींच कर ले जाएगी, शादी करना चाहेगी, तो मैं सामने आऊँगा और उसे बताऊँगा तुमने मुझसे वादा किया है, उससे नहीं। बायली ने कहा, मुझसे वादा करो यून, तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। यान ने कहा, कभी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, आज के लिए, कल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार मैंने ये सब सोने में बदल दिया, फिर तुम सिर्फ मेरे बनकर रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब यान की बॉडी फिर से एक बार ग्लो करने लगी, उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बायली तो बस उसे देखकर ही पागल हो गया। यान के पूरे शरीर पर अजीब अजीब तरह की नक्काशियाँ बनी हुई थी, जो सुनहरे रंग में चमकती रहती थी, पर आज उनकी चमक कुछ ज़्यादा ही थी। बायली मदहोश होकर बस उन्हें देख रहा था। तभी यान ने उसका ध्यान भटकाया। उसे वो पैशनेटली किस करने लगा, पर अचानक से वो रुक गया, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। उसके बदन पर बने अक्षर अब बहुत ज़्यादा चमक रहे थे, जैसे आग में कोई धातु पिघलता है। बायली चिल्लाया, यून, ये सब क्या है? अभियान भी जोर से कर रहा, जैसे वो अपने दर्द को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। यान ने बायली को धक्का दे दिया, उसे अपने से अलग कर दिया। वो तुरंत घास के ढेर के पास पहुंचा। उस घास के सामने वो घुटनों पर बैठ गया, अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। अभियान के अंदर से वो रोशनी जमीन में जाने लगी, और वहाँ से हर उस चीज़ में जो वहाँ पर मौजूद थी, हर पत्थर, हर दीवार, हर डंठल, हर चीज़ सोने की बन गई। यहाँ तक कि वो लोहे का दरवाज़ा भी, सब कुछ पूरी तरह से सोने में बदल गया। हर किसी पर यान बिंगन ने जादू कर दिया। यान की सांसें भारी हो गई। ऐसा लग रहा था वो अभी भी दर्द में है। हाँ, उसकी चमक चली गई थी, पर उसके बदन पर बने निशान अब लाल रंग में तब्दील हो गए थे। वो अभी भी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। बायली उठ खड़ा हुआ और उसके पास जाता हुआ बोला, यून। यान ने कहा, बस ये ख़त्म हो गया, इसके बारे में चिंता मत करो। बायली ने कहा, पर यून, ये नक्काशी, ऐसा लग रहा है ये तुम्हें जला रही है। यान पूरी तरह से चुप हो गया। जब भी उसके तोहफे की बात आती है, वो कुछ नहीं बोलता। बायली उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या पता उसके छूने से यान को और दर्द हो जाए। पर यान उसकी कश्मकश समझ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यान को अपनी तरफ खींच लिया, उसे किस करने लगा। और बायली पैनिक करके उससे अलग हुआ। हो गई? यान ने पूछा। बायली ने कहा, तुम्हें दर्द होगा। राहत, कितनी प्यारी चीज़ है। एक पल तो यान को ऐसा लगा था होंगे उससे डर रहा है, पर नहीं, वो उसके लिए डर रहा था। बायली को अभी भी
सिर्फ और सिर्फ उसकी परवाह थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।